Radio Mirchi 98.3 FM presents. मुंबई में एक बैचलर को घर मिलना इम्पॉसिबल है और ऊपर से अगर पता चल जाए कि वो फिल्म इंडस्ट्री है तो और भी शामत आ जाती। तो आपको क्या क्या पापड़ बेलने पड़े? जी हाँ, एक्चुअली मेरे को जब मैं मुंबई गई थी, जैसे सौरभ हमेशा कहते हैं कोई मुंबई का होता नहीं है, सब लोग बाहर कहीं ना कहीं से आते हैं और ये फिल्म में भी वही दिखाया गया है। मेरी असली ज़िंदगी में भी वैसा ही है कि मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मैं मुंबई गई थी और घर ढूंढने में बिफोर आई कुड फाइंड माई हाउस जहाँ पे मैं रह रही हूँ, मैंने कम से कम 11 बार अपना घर बदला है एंड इट्स जस्ट ऑल अ पार्ट ऑफ द जर्नी। पर नाउ आई अप्रिशिएट वेयर आई लिव इवन मोर, क्योंकि इतनी बार मैंने घर बदला है और बहुत जिसे कहते हैं मुश्किल काम होता है मुंबई जैसे शहर में घर ढूंढना। whoever's got one should feel blessed. सौरभ सर जी, ये घर वाला ही क्वेश्चन। जी बिल्कुल। हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ कि कहानी मैंने लिखी है, मुझसे कोई पूछ नहीं रहा घर के बारे में। आपका अपना एक्सपीरियंस रहा होगा ना इसमें। आप मेरे साथ बहुत एक इंटरेस्टिंग वाकया हुआ था जो मैंने एग्जैक्टली फिल्म के अंदर रखा है कि मैं जब मुंबई में नया गया था तो मैं एक दोस्त के यहाँ रह रहा था और वो एक गवर्नमेंट कॉलोनी में रहता था, जैसे सेल्स टैक्स कॉलोनी होती है, इनकम टैक्स कॉलोनी होती है, एंड यू आर नॉट सपोज टू रेंट आउट द फ्लैट इन सच कॉलोनीज। लेकिन होता क्या है कि लोग फिर भी रेंट पे दे देते हैं और चूंकि रेंट आउट नहीं कर सकते इसलिए सस्ता होता है। तो विद्याधर का जो कैरेक्टर है वो अंधेरी वेस्ट में, जहाँ पर 50,000 रुपये इस वक्त किराया है, उसको कुछ 10,000 के आसपास एक घर मिल जाता है। उसी तरीके से महक भी जो वहीं पर आके उसी कॉलोनी में रहती है। इन कॉलोनीज की खासियत क्या होती है, जैसे मेरे साथ हुआ था कि एक दिन मैं शूटिंग से वापस आया और मेरा दोस्त बाहर खड़ा होके पान सिगरेट की दुकान पे खड़ा होके पान खा रहा था। तो मैंने कहा चलो यार अंदर चलते, मुझे नहाना वाना है। कहता भूल के भी मत जाना कॉलोनी की तरफ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहता रेड पड़ी हुई है। तो ऐसा अक्सर होता था कि हम लोग रात को खाना खा रहे होते थे, अचानक आवाज थी रेड 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 रेड, और खाना वाना छोड़ के खिड़कियों से कूद के लोग भाग जाते थे और भाग के या तो छत पे चले जाते थे या सड़क पे खड़े हो जाते थे और तब तक इंतजार करते थे जब तक कि रेड खत्म नहीं हो जाती थी। तो ये कहानी का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा है इस फिल्म में। जो कॉमिक सिचुएशंस आती हैं उसमें ये भी है कि ये दोनों अपने फ्लैट्स में रहते हैं और किस तरीके से रेड्स पड़ती रहती हैं। अपार्ट फ्रॉम दे आर रेडिंग ईच अदर्स प्राइवेसी एंड दे आर फाइटिंग विद ईच अदर। ये उस कहानी में उस तरीके से आया जो कि मेरी अपनी ज़िंदगी में घटा था। सौरभ जी, सवाल आगे बढ़ाते हुए कि आप एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, स्क्रीन राइटर हैं, तो आपको इन जो भी अवतार हैं आपके अलग अलग, उनमें कुछ ऐसा है कि आपको एक ही चीज़ करने की मन करती है या आप खुश हैं सारी चीज़ें करके? आप शादीशुदा तो नहीं हैं? नहीं। मतलब ये तो पूछ ही नहीं सकते कि आपके बच्चे हैं कि नहीं है। नहीं पूछिए you never know। नहीं, मेरा कहने का मकसद ये था कि अगर एक इंसान के 3 बच्चे हों तो वो क्या बोलेगा कि मेरे को किस बच्चे से ज़्यादा प्यार है। देखिए, तीनों की अलग अलग खासियतें हैं, अपने अपने हाइज हैं, अपने अपने लोज हैं, 3 अलग तरीके की विधाएं हैं। एक राइटर जो है वो एक कमरे में बैठकर बिना किसी की मदद के, एक कुछ उसके आसपास नहीं होता, एक आइडिया आता है, उससे कहानी बनाता है और बहुत ही इनसिक्योर्ड काम होता है क्योंकि आप लिखते रहते हैं, आपको कोई आपकी ना तारीफ कर रहा है ना बुराई कर रहा है। यू डोंट नो वेदर इट्स राइट और रॉन्ग एंड यू जस्ट होपिंग दैट व्हाटएवर यू आर डूइंग यू आर फॉलोइंग द राइट पाथ। एज एन एक्टर इट्स लाइक प्लेइंग स्पोर्ट्स, इट्स वेरी फिजिकल कि लोग आपके आसपास हैं, क्लैप्स हो रही हैं, लेकिन यू आर द फिजिकल प्लेयर, यू आर द प्लेयर। तो आप ही को गोल मारना है, आप ही को भागना है, आप ही थकेंगे। एज अ डायरेक्टर इट्स अ जॉब विच इज कंबाइंड, which combines both the writing and acting, कि आपको कभी प्लेयर की तरह खेलना पड़ता है, कभी आपको बिल्कुल एक अकेले इंसान की तरह रहना पड़ता है। तो तीनों के अपने अपने वो हैं। लेकिन हाँ, हैविंग सेड दैट, आई थिंक दैट डायरेक्शन इज, वो मेरा बड़ा बेटा है। वो बहुत बचपन में पैदा हो गया था, जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था तब से वो पैदा हुआ पड़ा है और वो काफ़ी बड़ा हो गया था। आई थिंक दैट डायरेक्शन इज द कमाऊ बेटा है। मान लीजिए अगर आपको कल एक सुपर हीरो रोल ऑफर होता है और उसके लिए आपको बुलाया था 2 महीने के अंदर 6 पैक और भयानक बॉडी शॉट, तो आप कंफर्टेबल होंगे उस चीज़ से कि मैं 2 महीने के अंदर ऐसा बन जाऊँ, या खुश हैं जैसे आप? देखिए, मैं काम को समर्पित हूँ। अगर किसी काम के लिए मुझे कुछ फला चीज़ करनी पड़े और अगर मैं उससे बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ तो मैं ज़रूर करूँगा। अगर मैं
18 किलो वज़न घटा सकता हूँ, अपने बाल घुटवा सकता हूँ, तो मतलब 6 किलो का पैकेट खरीदने में मुझे क्या परेशानी है ना? उसके पैसे तो प्रोड्यूसर दे ही देंगे 6 किलो पैकेट के। और एक बात नेहा जी से, बहुत देर से 6 आप किलो का खाली पैकेट। रहे। आपकी विनय के साथ पहली फिल्म है ये, एज अ रोमांटिक पेयर, ओके, कि जिसमें आप एक दूसरे को चाहते हैं, तो आपको एज अ हीरो सच में कितने रोमांटिक लगे ये, मतलब तो ऑनेस्टली बताइए। मैंने कई बार इनको देखा है, जब भी कोई सुंदर लड़की उनके आसपास होती है वो अटेंशन उनको बहुत ज़्यादा देते हैं, चाहे वो प्लेन में हो, चाहे किसी ऑफिस में हो, चाहे वो रिपोर्ट और इंटरव्यूज़ के वक्त आए। जैसे अभी भी आप देख लीजिए स्टूडियो में जितनी खूबसूरत लड़कियां हैं उनका थोड़ा तो रोमांटिकनेस उनकी तरफ चले जाता है, और एज अ रोमांटिक हीरो वो बहुत ही बेहतरीन है। पर हम लोग, आई थिंक ये रोमांटिक कॉमेडी है और हमारे दोनों के बीच में कॉमेडी हमेशा ज़्यादा होती है और रोमांस कम, बट वी कीप द स्पिरिट अलाइव एंड दैट्स व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट।